पहले हमने देखा कि फ्रिंग बेबी ग्रोसलिन को लात मारकर पानी में फेंक देता है। रोजम फ्रिंग से कहती है ये इसे नहीं सीख पाएगा। फ्रिंग रोजम से कहता है तुम ऐसा करोगे तो कभी नहीं सीखेगा। और उससे कहता है सच ये है कि इसकी फैमिली जिंदा होती तो भी शायद ये इतने दिन जिंदा नहीं रह पाता। तुम चाहो तो मैं इसे खा सकता हूँ ताकि तुम्हें बाद में दुख ना हो। और उसे निगल लेता है। रोजम फ्रिंग से कहती है इसे खाने से मेरा काम पूरा नहीं होगा। और बेबी ग्रोसलिन को उसके मुंह से बाहर निकालती है। फ्रिंग रोजम से कहता है तुम चाहती हो मैं और कोई इसे ना खाए तो तुम्हें इसके लिए एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। ये सुनकर रोजम बेबी ग्रोसलिन के लिए घर बनाने के लिए लकड़ियां जमा करती है और बीवेर का लकड़ी का घर ले जाकर वो तीनों रह सके उतना बड़ा घर तैयार करती है। अब रोजम बेबी ग्रोसलिन का नाम ब्राइट पेल रखती है। ब्राइट पेल को नींद नहीं आ रही थी और रोजम फ्रिंग से कहती है कि ब्राइट पेल को कैसे सुला सकते हैं। फ्रिंग कहता है तुम इसे कहानी सुना सकती हो। रोजम फ्रिंग से कहती है क्या कहानी से ब्राइट पेल को नींद आएगी। अब फ्रिंग ब्राइट पेल को कहानी सुनाता है कि एक प्यारा सा ग्रोसलिंग था। वो बिल्कुल अकेला था और उस छोटे से ग्रोसलिंग को एक माँ चाहिए थी। उसने एक सितारे को देखा और पूछा क्या उसे माँ भेज सकता है। उस सितारे के किनारे एक रोबोट बैठी हुई थी और उसने ये सब सुन लिया और उसने तुम्हें देखने की कोशिश की और सितारे से फिसल गई और यहाँ से थोड़ी दूर बीच पर आकर गिर गई। गिरने की वजह से उसे कुछ याद नहीं रहा पर उसे एक चीज याद थी बस तुम। और उसने तुम्हें देखकर कहा कि वो लकी है तुम्हारी माँ बनकर और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये कहानी सुनकर ब्राइट पेल सोने लगता है। अब रोजम की बैटरी लो होने लगती है। अब रोजम बैटरी बचाने के लिए सुबह तक शट डाउन हो जाती है। ब्राइट पेल और फ्रिंग रोजम के पास आकर सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ब्राइट पेल बड़ा हो जाता है और वो एनिमल से बात करने की कोशिश करता है पर ब्राइट पेल रोजम के साथ रहने की वजह से सब एनिमल्स उससे डरते थे। ब्राइट पेल को तैरना सिखाने के लिए रोजम उसे एक लकड़ी में रखती है। फ्रिंग उस लकड़ी को पानी की तरफ ढकेल देता है और ब्राइट पेल पानी में जाकर गिरता है। अब ब्राइट पेल को थोड़ा थोड़ा तैरना आ रहा था। ब्राइट पेल को तैरना सिखाने की दूसरी स्टेप पूरी हो जाती है। रोजम ब्राइट पेल पर नजर रखने के लिए उसके पीछे उसका हाथ छोड़ती है। आगे जाकर ब्राइट पेल को एक ग्रोसलिंग का झुंड मिलता है। वो उनसे बात करते हुए फीमेल ग्रोसलिंग के पास जाता है और फीमेल ग्रोसलिंग उससे कहती है तुम तो वही हो ना जिसे उस शैतान ने पाला है। रोजम उन पर नजर रख रही थी और वो ब्राइट पेल से कहती है सब यहाँ पर तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं पर तुम तो नॉर्मल हो। ब्राइट पेल उस फीमेल ग्रोसलिंग से कहता है जितना सीखना चाहिए उतना सीख रहा हूँ। सर्दियों से पहले मैं पूरी तरह सीख जाऊंगा। तभी वहाँ पर 3 मेल ग्रोसलिंग आते हैं और वो ब्राइट पेल को चिढ़ाकर पानी में डुबाने लगते हैं। उसे खतरे में देखकर रोजम उसके पास आती है। उसे देखकर ग्रोसलिंग का झुंड उड़ जाता है क्योंकि सब रोजम से डरते थे। एक मछली ब्राइट पेल पर हमला कर देती है। रोजम उसकी तरफ जाने लगती है पर उसका पैर पत्थर में फंस जाता है। वो ब्राइट पेल को तेजी से तैरने के लिए कहकर उसे बचाने के लिए उसके ओर पत्थर फेंकने लगती है पर उस मछली को कुछ नहीं होता और वो ब्राइट पेल के पास आने लगती है। रोजम उसके छोड़े हुए हैंड से उस मछली को पकड़ लेती है और ब्राइट पेल को बचा लेती है। कुछ ग्रोसलिंग उनके पास आते हैं। रोजम उनसे कहती है ये बस किसी अपने के साथ बात करना चाहता था। वो ग्रोसलिंग रोजम से कहता है ये बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है। रोजम उनसे कहती है ये तुमसे 98% मिलता है। ब्राइट पेल रोजम को रोकते हुए वहाँ से चलने के लिए कहता है। वो ग्रोसलिंग ब्राइट पेल से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये चीज तुम्हारी माँ है और उससे कहते हैं इसने तुम्हारी माँ को मारा है और ये सब जानते हैं। और उनकी बात सुनकर फ्रिंग उन पर गुस्सा होकर उन पर जंप मारता है पर रोजम उसे पकड़ लेती है। ब्राइट पेल उसके माँ के बारे में सुनकर रोजम पर गुस्सा होकर वहाँ से घर चला जाता है। घर आने के बाद ब्राइट पेल रोजम को उसे सब सच बताने के लिए कहता है। रोजम उससे कहती है वो एक हादसा था। ब्राइट पेल कहता है क्या तुमसे हुआ था। रोजम कहती है कि हाँ और रोजम से कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। रोजम उससे कहती है मुझे नहीं लगा था कि इससे तुम्हारा कोई फायदा होगा। ब्राइट पेल कहता है कि मुझे तुम पर कितना भरोसा था। मैं तो तुम्हें ही अपनी फैमिली मानता था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। रोजम उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई। मुझे बस तुम सबकी मदद करनी थी। ब्राइट पेल रोजम से कहता है अगर मेरे असली माँ बाप जिंदा होते तो मैं नॉर्मल होता, तैर पाता, उड़ पाता। और यह कहकर रोजम पर गुस्सा होकर वहाँ से चल जाता है। रोजम ब्राइट पेल का घोंसला पानी में छोड़ती है। रोजम को वहाँ पर कुछ टूटे फूटे रोबोट मिलते हैं। वो एक रोबोट के सिर को उठाकर देखने लगती है। तभी उसमें से एक लेजर निकलती है। उस होलोग्राम में रोजम के जैसे रोबोट के बारे में बताया जाता है कि वो हेल्पर्स रोबोट है। उन्हें लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। वो इंसानों का कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और वो यूनिवर्सल डायनामिक रोबोट है। और रोबोट रोजम का सिस्टम चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि रोजम ने उसके प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की है और रोजम से कहती है तुम डिफेक्टिव हो, तुम अब रोबोट नहीं
रही और उसे फैक्ट्री वापस जाने के लिए कहकर उसका ट्रांसमीटर निकाल कर देती है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो के लिए अपडेट रहे।